नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयसा कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ निकाला सेव डीयू मार्च। खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी तक प्रदर्शन। रामजस कॉलेज के पास एबीवीपी समर्थकों ने आयसा के मार्च का किया विरोध। आयसा समर्थकों ने अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में लगाए नारे। एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए आरोप। आयसा समर्थकों ने प्रदर्शन के लिए तोड़ा कानून। तिरंगा लेकर विवेकानंद की मूर्ति के पास आयसा के प्रदर्शन पर बोली एबीवीपी, आयसा का तिरंगा थामना देश के लिए खुशी की बात है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, बोलने की आजादी के नाम पर नहीं दी जा सकती देश तोड़ने की आजादी। रांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं ने आयसा और एबीवीपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कॉलेज में हिंसा और विवाद का विरोध। डीयू के सामान्य छात्रों विरोध प्रदर्शन से नाखुश हैं। छात्रों ने कहा ऐसी सियासत से पढ़ाई का हो रहा है नुकसान। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारों के विरोध में लखनऊ में एबीवीपी का प्रदर्शन। आयसा समर्थक छात्रा ने फेसबुक पर लिखा पोस्ट, खुद को कैंपेन से किया दूर, दिल्ली छोड़कर जालंधर गई। आयसा समर्थक छात्रा के दादा ने लगाया आरोप, विवाद की आड़ में ड्रामा कर रहे हैं नेता। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आयसा समर्थक छात्रा की तारीफ की, कहा आवाज उठाने के लिए उन्हें सलाम करता हूं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने रामजस विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। छात्र की अभिव्यक्ति की आजादी से बड़ा है ये प्रश्न। रेसलर गीता फोगाट ने कहा आयसा समर्थक छात्रा की सोच गलत, सहवाग की प्रतिक्रिया सही। विवाद के बीच मीडिया के सामने आए पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कैमरे पर बिना कुछ बोले निकल गए। योगेश्वर दत्त ने भी आयसा समर्थक छात्रा की निंदा की। हिटलर की तस्वीर ट्वीट कर विरोध जताया। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 4 और 5 मार्च को वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 4 मार्च को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मार्च को भी दक्षिण वाराणसी में पीएम की रैली। 4 मार्च को वाराणसी में राहुल अखिलेश का रोड शो। 3 विधानसभा सीटों से गुजरेगा ये रोड शो। मऊ की रैली में मायावती का पीएम मोदी पर निशाना, कहा गोद लिया हुआ बेटा बताकर पीएम कर रहे हैं नाटकबाजी। समाजवादी पार्टी में घमासान पर मायावती की चुटकी, शिवपाल खेमे के लोग अंदर अंदर अखिलेश को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। मायावती का आरोप, यूपी में अगर बनी बीजेपी की सरकार तो बीजेपी खत्म कर देगी आरक्षण। शमशान कब्रिस्तान विवाद में कूदे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा पीएम की बात से नहीं हूं सहमत, कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कब्रिस्तानों में चली जाएगी हिंदुस्तान की सारी जमीन तो कहां होंगे खेती खलियान। साक्षी महाराज ने शवों के दाह संस्कार की वकालत की, कहा चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान, सबका दाह संस्कार ही होना चाहिए। सांसद साक्षी महाराज के बयान का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया समर्थन, कहा कब्रिस्तान के लिए पैसे दिए जाते हैं तो शमशान के लिए क्यों नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा साक्षी महाराज का होना चाहिए डीएनए टेस्ट। लालू ने साक्षी महाराज को बताया चरित्रहीन। वाराणसी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती हुई गुल। पीयूष गोयल बोले अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत है पूरे राज्य में। पीयूष गोयल का दावा, धर्म जाति के आधार पर यूपी में बिजली देती है अखिलेश सरकार। पीयूष गोयल के दावों को यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने खारिज किया। आजमगढ़ की रैली में कहा सरकार ने जाति और मजहब देकर बिजली नहीं दी। आजमगढ़ के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। मायावती और पीएम मोदी पर किया हमला। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को विकास के काम पर खुली बहस की चुनौती दी। पत्थर वाली पार्टी से सावधान रहने के लिए कहा। ईस्ट इंफाल की रैली में राहुल गांधी का आरएसएस और पीएम मोदी पर निशाना। मणिपुर में नागपुर की विचारधारा नहीं चल सकती। नगा समझौते पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से क्यों नहीं पूछा। इंफाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। अधूरे प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। कांग्रेस ने खाए जनता के पैसे। दिल्ली के रोहिणी में बने देश के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन। 300 किलोमीटर दायरे में भरी जा सकेगी उड़ान। उपहार अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च को सुनवाई। बाकी सजा काटने के आदेश के खिलाफ दायर की है सुधार याचिका। हैदराबाद में इंजीनियर श्रीनिवास का अंतिम संस्कार। अमेरिका में हुई थी भारतीय इंजीनियर की हत्या। विदेश सचिव अमेरिका जाकर करेंगे बात। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया अफसोस। हिलरी ने ट्रंप से पूछा धमकी और नफरत वाले अपराधों में इजाफा किया। जयललिता की मौत की जांच के लिए राष्ट्रपति से मिले एआईएडीएम के सांसद मैत्रेयन, कहा जांच की बात नहीं मान रही है तमिलनाडु सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के पैरोल 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई। सहारा ने विवाद मुक्त 15 प्रॉपर्टी की लिस्ट अदालत को सौंपी। मुरादाबाद के सिविल लाइंस में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के सामने पेश हुए एक्टर धनुष। एक दंपति ने धनुष को बताया है अपना बेटा। केरल के कन्नूर में रेप के आरोपों में कैथोलिक पादरी गिरफ्तार। नाबालिग पीड़ित के गर्भवती होने से हुआ मामले का खुलासा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के समर्थन में बागपत के जाट 2 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के धार में नमामि देवी नर्मदे यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आचार्य श्री रविशंकर भी हुए इसमें शामिल। आरजेडी विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार को घेरा। गिरती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर कस्टम विभाग का ऑफिस बदहाल। 20 साल से झोपड़ी और तंबू में चल रहा है बॉर्डर पर ऑफिस। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम नीतीश कुमार बोले, सरकार ने की है कार्रवाई, कानून से कोई भी नहीं बच सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में 287 किसानों ने खुदकुशी की। कांग्रेस विधायक के सवाल पर विधानसभा में शिवराज सरकार ने जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुल से गिरी बस। हादसे में बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 13 घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दवा खाने के बाद 30 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। राष्ट्रीय मुक्ति दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को ये दवा खिलाई। देहरादून में स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने से हड़कंप। 15 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच। अस्पतालों को अलग से वार्ड बनाने के निर्देश। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में सामने आया पुलिस अफसर की दबंगई का वीडियो। कार में धक्का मारने से गुस्साए पुलिस वाले ने सरेआम लहराई बंदूक। कोलकाता के बड़ा बाजार में बीती रात लगी आग से लाखों का नुकसान। बाजार पूरी तरह खाली। नोएडा में 37 अरब की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल के खिलाफ अब तक मिली 13,000 शिकायतें। 28 कंपनियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए करोड़ों रुपए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पैसा डकारने वाले बिल्डर्स पर बड़ा एक्शन। बकाया राशि के लिए 46 बिल्डर्स को भेजा नोटिस। लखनऊ जेल में यादव सिंह से ईडी की पूछताछ। करप्शन मामले में जेल में बंद है यादव सिंह। 10 लाख बैंक कर्मचारी की 1 दिन की हड़ताल से परेशान रहे आम लोग। भत्ते और मुआवजे की थी मांग। भारी लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। मेहर में हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। मेरठ में पीएनबी के एटीएम से निकले चिल्ड्रन बैंक लिखे नकली नोट। पीड़ित टीचर ने बैंक से शिकायत की। मध्य प्रदेश के रतलाम में सामने आई रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। हादसे में घायल ट्रैकमैन की वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश पुलिस अपने ही महकमे के डीएसपी को तलाशने में नाकाम। 2 साल से लापता है डीएसपी मान सिंह टेकाम। परिवार मजदूरी करने को है मजबूर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डंपर से टक्कर में 2 लोगों की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। जमकर हुआ हंगामा। डंपर में आग लगाई। यूपी में 2 दिन में 2 स्कूल बस हादसे। एटा में स्कूल बस पलटने से 12 बच्चे घायल। कल कानपुर देहात में हुआ था हादसा। यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा इलाके में पेट्रोल पंप में आग। एक बाइक पूरी तरह जलकर खाक। एक व्यक्ति झुलस गया। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में नवविवाहिता का मर्डर। पति पर हत्या का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर के बर्रा इलाके में बेलगाम बाइक दुकान में घुसी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल है। शामली के कैराना में बट्टा व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या। सांसद हुकुम सिंह ने की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के मऊ जिले के सराय लक्सी इलाके में घर में घुसकर एक महिला की पड़ोसियों ने की पिटाई। महिला पर जादू टोना का था शक। यूपी के बुलंदशहर जिले के गुलावठी इलाके में धारदार हथियार से एक व्यक्ति का मर्डर। हत्या से पहले कैश और मोबाइल की भी लूट। बिहार के बाढ़ में बारातियों से भरी जीप गड्ढे में पलटी। 4 लोगों की मौत। शराब पीकर ड्राइविंग का शक। बिहार के लखीसराय में कैदियों ने जेल में बनाया बगीचा। शांति का संदेश। बगीचे में लगाए फूल के पौधे। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना ने किया मुंबई लोकल में सफर। लोकल ट्रेन के जरिए चर्च गेट से विरार पहुंची। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का दावा। सभी राज्यों में बनी सहमति। 4-5 मार्च को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। नोटबंदी का जीडीपी पर बड़ा असर नहीं। तीसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 7%। पहले 6.1% ग्रोथ रेट का था अनुमान। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज का अब नहीं मिलेगा रिफंड। 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। दिल्ली मेट्रो ने स्मार्ट कार्ड्स के रिचार्ज की लिमिट 2,000 रुपए की, पहले 1,000 रुपए की लिमिट थी। शेयर बाजार में आज सीमित दायरे में हुआ कारोबार। सेंसेक्स 70 और निफ्टी 70 अंक गिरकर बंद। शूटर जीतू राय ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। सोमवार को मिक्स टीम इवेंट में भारत को दिलाया था गोल्ड। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2017 की विजेता टीम इंडिया ने पीएम मोदी से की मुलाकात। आईसीसी रेफरी ने पुणे स्टेडियम की पिच को बताया खराब। इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह पहला टेस्ट मैच हारा है भारत। कैलिफोर्निया में एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ छोटा प्लेन। 4 लोग लापता।
चिली में बाढ़ में फंसे लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, 500 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पीने के पानी की बढ़ी किल्लत। स्पेस टूरिज्म का सपना होगा सच, चंद्रमा पर जाएंगे 2 टूरिस्ट। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने तैयार की है ये योजना। सीरिया के डेरा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी, दमिश्क में भी गिराए गए बम, सामने आया वीडियो। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने किए हवाई हमले, 4 लोगों के घायल होने की खबर। फिलिस्तीन से रॉकेट दागे जाने के बाद हुई जवाबी कार्रवाई। अफ्रीकी देश सूडान में सूखे से हालात बदतर, 50 लाख लोगों को फौरन खाने की जरूरत। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने की लोगों की मदद। चीन के नानचोंग शहर में 3800 बुजुर्गों के लिए अनोखा भोज। ड्रैगन रेसिंग हेड डे के मौके पर बुजुर्गों को ये मुफ्तावत दी गई। ग्रीस के गैलेक्सी शहर में आटा युद्ध की मस्ती, लोगों ने बैग में भरकर एक दूसरे पर फेंका रंगीन आटा। रंगून की नाकामी को शेखर सुमन ने बताया कुदरत का न्याय, कहा मुंह के बल गिरी कोकीन के नशे में धुत रहने वाली एक्ट्रेस। मलयाली एक्ट्रेस से बदसलूकी से दीपिका पाडुकोन दुखी, कहा दोषियों को जरूर मिले कड़ी सजा। बेटे तैमूर को लिटिल जॉन कहकर बुलाती हैं करीना को अपने बेटे के लिए ये नाम पसंद है। संजय दत्त जैसा दिखने के लिए रणबीर बनवाएंगे टैटू, संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणबीर का बड़ा फैसला। अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार 3 का पहला पोस्टर आउट, राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया में जारी किया ये पोस्टर। कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट में कटरीना की स्पेशल अपीयरेंस नहीं, कटरीना ने कहा खबरें हैं गलत, न करेंगी। मशहूर साड़ी ब्रांड के लिए मलाइका का सिजलिंग फोटोशूट में मलाइका दिखी बेहद खूबसूरत। आलिया भट्ट को करण जौहर से ज्यादा शाहरुख खान की सलाह पर है यकीन, आलिया ने कहा हमेशा मानती हैं शाहरुख की सलाह। 7 साल पर फिल्मी पर्दे पर साथ नजर आएंगे ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन, फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी है अहम रोल।